हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ और ब्रश प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ब्रश प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं एक पेंट लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारे लेफ्ट साइड पैनल के अंदर हमारे पास दो ब्रशेस अवेलेबल हैं। अगर आप ब्रश के पास एक छोटे एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक है नॉर्मल पेंट ब्रश और एक है फिजिकल पेंट ब्रश। फिजिकल पेंट ब्रश आपको अपनी सरफेस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पेंट करने में हेल्प करता है। इस पेंट ब्रश के लिए सब्सटेंस प्रिंटर की लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप के फिजिकल पेंट ब्रशेस अवेलेबल हैं। उनको चेक करने के लिए आप सिंपली एसेट लाइब्रेरी में ब्रशेस के ऑप्शन पे आके सर्च में टाइपिंग कर सकते हैं पार्टिकल। तो यहाँ पे आपको जितने भी ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के अंदर, वो सभी के सभी फिजिकल बेस्ड ब्रशेस हैं जिन्हें आप सरफेस के ऊपर फिजिकल पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रोकन ग्लास वाला इफेक्ट लेता हूँ कि मेरे ब्रश के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो मेरे टेक्सचर के ऊपर एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ब्रोकन ग्लास का। अगर मैं कुछ और ब्रशेस को ट्राई करूं, जैसे कि ये रोकोको, पेंट की प्रॉपर्टीज को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं कलर को डार्क ब्लैक कर देता हूं या फिर लीक ब्रश को यूज करता हूं, तो इन ब्रशेस को यूज करके आप सिंपली कोई भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये लीक की डिटेल्स मैं यहाँ पर सरफेस पे ऐड कर पा रहा हूँ। तो ये है यूज आपके फिजिकल पेंट ब्रशेस का। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन्स का ब्रश। अगर मैं यहाँ पर एक बार टैप करता हूँ सरफेस के ऊपर, तो मेरे सोर्स पॉइंट से बहुत सारी वेन्स प्रोड्यूस होगी और हर एक ब्रश की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी होती है। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपके पास पार्टिकल की स्पीड, पार्टिकल की लाइफ, ये दो ऑप्शंस और कुछ और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इन सभी ऑप्शंस को हम इलेबोरेटिवली डिस्कस तो नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं और ये आपको हर ब्रश में डिफरेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेन्स ब्रश को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी पार्टिकल लाइफ को इंक्रीज कर देता हूँ और फिर टैप करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरी वेन्स की जो पार्टिकल लाइफ है वो बढ़ गई है और वो और दूर तक डिस्टेंस कवर कर पा रही है। कंपैरिजन के लिए अगर मैं पार्टिकल लाइफ को डिक्रीज करता हूँ तो मेरी वेन्स की पार्टिकल लाइफ डिक्रीज हो जाएगी और वो कम एरिया कवर करेगी। आप पार्टिकल स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्पीड को बढ़ा देता हूँ और पार्टिकल लाइफ को भी बढ़ा देता हूँ, तो मेरे पास बहुत ही थिन वेन्स आएगी क्योंकि इनकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर पा रही है। और अगर पार्टिकल स्पीड को मैं डिक्रीज कर देता हूँ, तो हमारी वेन्स काफ़ी ज़्यादा थिक और स्लो मूव करेगी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ब्रशेज है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने सरफेस पे अच्छे इफेक्ट्स के लिए। जैसे रेन ब्रश, आप इससे रेन का इफेक्ट डाल सकते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। कलर चेंज करके आप ये बता सकते हैं कि ये कोई एसिड रेन है या फिर किसी केमिकल की रेन है, तो आपके सरफेस के ऊपर वो इफेक्ट आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नियॉन कलर का करूँ, तो ऐसे ही आप डिफरेंट फिजिकल ब्रशेस को यूज़ करके पेंट कर सकते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट हमने लेफ्ट साइड पैनल में इरेजर, प्रोजेक्शन, इन दोनों को भी डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलीगॉन फिल टूल को। इन एग्जिस्टिंग लेयर्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ। हम एक नई पेंट लेयर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं पेंट लेयर को क्रिएट करता हूँ और पॉलीगॉन फिल टूल को सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको मॉडल के सरफेस पे कुछ चेकर्स दिख जाएंगे
जो आपके मॉडल की टोपोलॉजी शो करेंगे। अगर आप पॉलीगॉन फिल टूल पर क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर 4 डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन शो होंगे, जहाँ पर जहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है पॉलीगॉन फिल वो सिलेक्टेड होगा। इस ऑप्शन से अगर आप कोई भी पॉलीगॉन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं और आपका जो पॉलीगॉन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार क्लिक करके आपको उस पर ड्रैग करना है। दूसरे ऑप्शंस में अगर आप ट्रायंगल चूज करते हैं तो आपके मैश से इंडिविजुअल ट्रायंगल सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी जो क्वाड ज्योमेट्री होती है यानी एक स्क्वायर वो हमेशा दो ट्रायंगल से बना होता है। तो आपके सरफेस पे जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं तो आपको इस ऑप्शन को यूज करना है, और अगर आपको पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है तो आपको इस ऑप्शन को यूज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैश फिल का ऑप्शन। अगर मैं चाहता हूँ मेरा जो सेपरेट मैश है उसे मैं पूरी तरह से सेलेक्ट कर पाऊँ, तो मुझे मैश फिल टूल को सेलेक्ट करना है और एक बार मैश पे क्लिक करना है और मेरा पूरा मैश सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यूवी आइलैंड का। अगर मैं स्पेसिफिक यूवी चंक या यूवी आइलैंड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और जैसे मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा मैं 2D स्पेस में आके किसी भी यूवी पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे उस यूवी आइलैंड को सेलेक्ट कर लेगा। आप इसे नॉर्मल व्यू पोर्ट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ये ऑप्शन काम कहाँ आने वाला है। पॉलीगॉन फिल टूल का यूज आपको एक मास्क के अंदर आपके स्पेसिफिक यूवी आइलैंड्स या ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्रश के ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सरफेस में जो पेंट हो वो इस यूवी आइलैंड तक रहे और बाहर ना जाए किसी दूसरे यूवी आइलैंड पे, तो मैं सिंपली इधर ब्रश के साइज को बड़ा करके इस यूवी आइलैंड को पेंट कर सकता हूँ। फ्लो को इंक्रीज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक मेथड ये है, पर यहाँ पर हमारा जो पेंट है वो दूसरे यूवी आइलैंड्स में लीक हो रहा है। तो अपने यूवी आइलैंड्स को पेंट करने के लिए एक बेटर तरीका है पॉलीगॉन फिल टूल को यूज करना। उसके लिए मैं इस पेंट लेयर को डिलीट कर लेता हूँ और एक नई फिल लेयर को क्रिएट करता हूँ। एक फिल लेयर को क्रिएट करने के बाद आपको उसमें एक ब्लैक मास्क ऐड करना है, और उस ब्लैक मास्क के अंडर पे आपको एक पेंट लेयर इंड्यूस करनी है। जैसे ही आप एक पेंट लेयर इंड्यूस करते हैं उसके बाद आप सिंपली पॉलीगॉन फिल टूल में जाके एक यूवी चंक को सिलेक्ट करने के लिए यूवी चंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद और जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट के यूवी चंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वो यूवी चंक सेलेक्ट हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा लीक के, और आपका जो पेंट है वो किसी दूसरे यूवी आइलैंड पे स्पिल नहीं होगा। आप अपने पेंट की प्रॉपर्टीज फिल लेयर में जाके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि ये कलर रेड हो और इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज में भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप मास्क में वापस पेंट लेयर में जाके पॉलीगॉन फिल टूल की मदद से अपने यूवी चंक्स में स्पेसिफिक यूवी आइलैंड्स में कलर फिल कर सकते हैं। इस वाले यूवी आइलैंड में भी मेरा कलर फिल हो तो मैं पॉलीगॉन फिल पर क्लिक करके यूवी चंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और इस यूवी आइलैंड पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर दो सरफेसेस कंप्लीटली पेंट से कवर्ड है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हो जाए तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और एक बार ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब मेरे सारे यूवी आइलैंड्स पे पेंट आ चुका है। अब पॉलीगॉन फिल टूल के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लोन टूल का। क्लोन टूल को यूज़ करने के लिए मैं हमारे ऑब्जेक्ट के लिए एक फिल लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें एक टेक्सचर इंपोर्ट कर लेता हूँ बेस कलर के अंदर।
टेक्सचर इंपोर्ट करने के बाद जैसे मैं इसकी टाइलिंग को इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे टाइल्स के अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ तो ये बिल्कुल भी अब कंक्रीट जैसा नहीं दिख पा रहा है। तो इसका बेसिक फंडा तो ये है कि इस टेक्सचर को मैं वापस फोटोशॉप में लेके जाऊं और इसे एक टाइलेबल टेक्सचर बना के फिर वापस इसे सब्सटेंस में इंपोर्ट करके अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करूं। और नए एडवांस मेथड के अंदर मैं इस टेक्सचर को सब्सटेंस डिजाइनर के अंदर मेक इट टाइलेबल का ऑप्शन यूज करके टाइल करूं। बट अभी के लिए इस टेक्सचर को आप सब्सटेंस पेंटर के अंदर जुगाड़ से भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसा बना सकते हैं ताकि थोड़ा बिलीवेबल हो कि ये टेक्सचर टाइलेबल नहीं है बल्कि एक एक्चुअल टेक्सचर है और एक सीमलेस फ्लो है इसमें। तो इन सीम लाइन्स को हाइड करने के लिए आप क्लोन स्टैम्प टूल का यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं हमारी फिल लेयर के ऊपर एक पेंट लेयर को बना लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी पेंट लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है उसे पास थ्रू पे सेट करना है। एक बार जब आप इसे पास थ्रू पे सेट करेंगे तो ये पेंट लेयर अपने नीचे जितनी भी लेयर्स है उन सभी का डेटा इंक्लूड करके एक नई लेयर बन जाएगी, जिसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं उन सभी नीचे वाली लेयर्स के डेटा के साथ। अभी हम बेस कलर के अंदर हैं तो हमारा पास थ्रू का चैनल बस बेस कलर के ऊपर अप्लाइड है। जैसे मैं चैनल्स को चेंज करता हूँ और मेटेलिक में चाहता हूँ तो हमारे ऑप्शंस नॉर्मल पर ही सेट हैं। अगर मैं बेस कलर में चाहता हूँ तो हमारी लेयर पास थ्रू पे सेट है। तो आपको सिंपली अपनी पेंट लेयर को पास थ्रू पे सेट करना है और क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करके वी होल्ड करके जहाँ से आपको डेटा कलेक्ट करना है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप पेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वापस से वी प्रेस करेंगे और यहाँ से डेटा लेंगे। तो इस तरह से आप अपने टेक्सचर को मिक्स करके थोड़ा बिलीवेबल बना सकते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि आपका टेक्सचर अनइवनली टाइल हो रहा है। क्लोन स्टैम्प टूल में भी आपके पास दो क्लोन स्टैम्प टूल्स अवेलेबल हैं। पहला है क्लोन स्टैम्प रिलेटिव, जो कि आपके ब्रश के साथ मूव करेगा। जैसा कि हमने देखा, अगर मैं वी प्रेस करके एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो एरिया सेलेक्टेड एरिया है वो मेरे ब्रश के साथ मूव होगा जब मैं पेंट करना स्टार्ट होऊंगा। अदर में जब मैं क्लोन स्टैम्प एब्सोल्यूट सोर्स को सेलेक्ट करता हूँ तो जहां पे भी मैं वी होल्ड करके प्रेस करूंगा, पेंट करने के बाद मेरा जो एरिया है वो वापस वहीं पे जाके रुक जाएगा और वो अपनी डिफॉल्ट लोकेशन पे जाके स्टेबल हो जाएगा, भले ही मैं कितना भी दूर से पेंट करूं। नेक्स्ट हमारा टूल है स्मज टूल। स्मज टूल आपके पेंट को मिक्स करने के लिए काम में आता है। इस टूल को भी यूज करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आपकी जो पेंट लेयर है वो पास थ्रू पे सेट हो, ताकि जो डेटा है बेस कलर का आप उसे ऐड करके मिक्स कर सकें। और आपका जो बेस कलर है वो आपस में मिक्स होना स्टार्ट होगा जब आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपने हाथ से दो कलर्स को मिक्स करते हैं और वो आपस में ब्लेंड होते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज करके आप दो कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। तो अब हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को चेक कर लिया है सब्सटेंस पेंटर की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे एक नए ऑब्जेक्ट को टेक्सचर करने की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।